अगर आप यहाँ पे आए हैं तो होने का प्रमाण। नमस्कार। बीपीएससी आयोग के द्वारा जो 70वीं बीपीएससी परीक्षा कंडक्ट करवाई गई, इसको लेके बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं अभ्यर्थियों के मन में। लगातार बापू परीक्षा परिसर में जो हंगामा बरपा गया और बीपीएससी आयोग के द्वारा आधिकारिक जो बयान जारी किया गया कि गलत तत्व, अभ्यर्थियों को गलत तत्व बताया गया और अनसोशल जैसा चीज़ों का प्रयोग किया गया, लेकिन ये करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। इस पर हम बात करेंगे। लॉ की स्टूडेंट सलोनी हमारे साथ जुड़ रही है। सलोनी, बहुत स्वागत है। बिल्कुल, आप सही बात बोल रहे हैं कि स्टूडेंट को जिस तरीके से कहा जा रहा है, जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है वो गलत है। मेरा यही सिर्फ कहना है, या हम लोग सभी का यही कहना है कि जो चीज़ सामने आ रहा है, खुद चल के सामने आ रहा है, वो गलत है। जो भी वीडियो या जो भी फुटेज है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो बच्चे हैं वो नाखुश हैं और वो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, या किसी भी वजह से हो सकता है, तो वो वजह को जानना ज़रूरी है। दूसरी बात कि वहाँ कोई तो होंगे जिनके पास वो गए होंगे, बातचीत हुई होगी और अपना डिससेटिस्फैक्शन वो दिखाए ही होंगे। कोई तो होंगे नहीं, वहाँ इन्विजिलेटर रहते हैं जो परीक्षा कंडक्ट करवाए, उसकी कुछ सिस्टम रहती है, कुछ मतलब इंडिविजुअल बॉडीज़ भी रहती है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पे 12,000 वहाँ पे स्टूडेंट मौजूद थे बापू परीक्षा परिसर में। तो जब बीपीएससी कंडक्ट करवा रहे, उनको पता है कि हर क्लासरूम में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और कितने बिल्कुल उनको पता है कि कितने इन्विजिलेटर को रखना सही होगा, उचित होगा, जो उनको संभाल सके इतने सारे बच्चों को। 20 बच्चों पे एक टीचर को रखा जाता है प्राइमरी स्कूल्स में हमारे। तो जब इतने बड़े कमीशन के एग्ज़ाम को अगर कंडक्ट कराया जा रहा है और वहाँ इतने हज़ार बच्चे हैं और प्लस में इतने बड़े बच्चे हैं जिनको अगर नहीं कंट्रोल सही से किया गया तो वो उपद्रव हो सकता है। अब वो कोई भी वजह हो सकता है, कुछ अफवाह भी हो सकता है। तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो अच्छे तरीके से रखना चाहिए था। अब वहाँ थोड़ा फेलियर तो हम लोग कमिश्नर की तरफ से भी देखते हैं कि जब ये उपद्रव होता है तो वहाँ के इन्विजिलेटर्स उस तरीके से नहीं संज्ञान लेते। ये भी है कि वो डर गए हैं या जो भी वजह हो सकता है, लेकिन वहाँ उनको हावी होना चाहिए था बच्चों पे, लेकिन बच्चे ज़्यादा हावी हो गए। और क्या रीज़न था, क्या वजह था, वो अभी तक सामने अच्छे तरीके से नहीं समझ में आया है कि वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर रूम में हुआ या वहाँ और भी रूम्स थे, वहाँ और भी बच्चे थे, क्या उनको भी कोई डिससेटिस्फैक्शन था, कोई उनका ग्रीवांसेस था कि नहीं था। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे रोकेंगे। बच्चे लगातार गर्दनी बाग जैसे धरना स्थल पे प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक, बिना यातायात को बाधित किए हुए, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किए हुए, लेकिन इसके बावजूद भी एक भी जो आलाधिकारी हैं या आयोग की तरफ से कोई भी उनके नुमाइंदे नहीं आए हैं जो बच्चे से ये पूछें कि भाई आपकी नाराज़गी कहाँ है। हो सकता है ये चीज़ समझाने से वो लोग समझ जाए। हाँ, देखिए, आप बात ही नहीं करेंगे तो कैसे समझेंगे? जी बिल्कुल, प्रोटेस्ट होना चाहिए। प्रोटेस्ट हमारा राइट है और पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पे किसी को भी हैम्पर नहीं किया जा रहा है, किसी का भी नुकसान नहीं हो रहा है। और अगर हमारा कोई ग्रीवांसेस है तो हम एज अ स्टूडेंट किसके पास जाएंगे? तो जो कमीशन जो हमारा कंडक्ट करा रहा है एग्ज़ाम, हम लोग उसी के पास जाएंगे, अपना ग्रीवांसेस रखेंगे और वो हमारे चीज़ों को सुने और हमारी चीज़ों को समझने का कोशिश करे, ये ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर वो हमारी चीज़ों को सुनेगी ही नहीं तो समझना तो दूर की बात है, सुनना भी बहुत बड़ा बात होता है। सुनने से भी ये एक सेटिस्फैक्शन आता है कि चलो हमारी बातों को तो हमने रखा, अब उसका रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन अपनी बात को रखने से भी बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन आता है और कोई भी उपद्रव नहीं होता। लेकिन शायद हो सकता है कि बच्चों की बातों को नहीं रखा गया, नहीं सुना गया और उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया और सिर्फ अपना मन का बात करना सही नहीं है। हमारा जो भी ग्रीवांसेस है हम लोग कोर्ट के थ्रू उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, जा सकते हैं। कोई भी याचिका होती है, कोई भी वैकेंसी में दिक्कत आता है, कोई भी एग्ज़ाम है, जुडिशरी का एग्ज़ाम है, कोई भी चीज़ में अगर जब दिक्कत आता है तो बच्चे जाते हैं अपने स्कोर को लेके, अपने मार्क्स को लेके, अपने अपॉइंटमेंट को लेके रिट फाइल करते हैं और रिट फाइल करने के बाद हाई कोर्ट जो है वो उन पर संज्ञान लेती है और उनका काम करती है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट नहीं ध्यान देती है। उसी तरीके से कमीशन के पास भी जाना हमारा राइट है। सबसे पहले कमीशन के ही पास जाया जाता है। कमीशन अगर आपका नहीं संज्ञान लिया, आपकी बातों को नहीं समझती है, नहीं सुनती है, तब फिर हाई कोर्ट जाया जाता है। डे फर्स्ट जो कल सुबह से जब ये लोग आए थे प्रदर्शन करने, उस समय इनकी संख्या कम थी और उस समय उन लोगों ने डायरेक्ट बोला हमसे बात करने के दौरान में कि कमीशन हमसे 5 बच्चे सेलेक्ट करे अपने अकॉर्डिंग,
हम लोग नहीं भेजेंगे। वो चुन ले कि 5 कौन बच्चे हैं, अगर उनकी नज़र में उपद्रवी है, वो पढ़ने वाले नहीं है, असामाजिक तत्व हैं, तो उन्हीं को वो छांट ले अपने अकॉर्डिंग। और वहाँ लेकिन मीडिया वाला होना चाहिए, क्योंकि कमीशन ले जाती है तो पुलिस से पिटवाती है और प्रेशर बनाती है, अनयूजुअल सा प्रेशर बनाती है, जिसके कारण बच्चे डर जाते हैं और अपनी बातों को उस तरीके से नहीं रख पाते हैं लोकतांत्रिक तरीके से। इनका सीधा आरोप है कमीशन पे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये लोग लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, मूल्यों का गला घोट रहे हैं। तो ये चीज़ है कि कमीशन ना इनसे बात करना चाहती है और ना कमीशन इनका सुन रही है, तो ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद ये कोर्ट का, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो कितना सुना जाएगा, ये इनका। जी बिल्कुल, हम लोगों का देखिए, अगर देखा जाए तो हमेशा जब भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आप अपने ऊपर के डिपार्टमेंट के पास जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे जो बीपीएससी है, यहाँ पे जो कमीशन है, उसी के पास जाया जाएगा। लेकिन अगर वो भी नहीं सुनती है तो ऐसा नहीं है कि दरवाज़ा ख़त्म हो गया है, और भी दरवाजे हैं जहाँ हम जाके अपनी बातों को रख सकते हैं। सीधा हाई कोर्ट में भी हम लोग रिट फाइल कर सकते हैं। और ये कि किसी एक इंसान के ऊपर कोई ये नहीं बनता है, ये लाइबिलिटी नहीं बनता है कि ये आप ही को करना है, ये कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई भी कर सकता है। जो भी चाहता है कि ये चीज़ को सुना जाए और इस पर सही तरीके से जांच किया जाए, वो है, दरवाज़ा खुला हुआ है, रिट फाइल किया जा सकता है। और हाई कोर्ट एक कमीशन बना सकती है और वो इसकी जांच सही तरीके से करा सकती है, क्योंकि ये एक दो व्यक्ति के ये मूल्यों का हनन नहीं हो रहा है। यहाँ पे हज़ारों बच्चे हैं जिनका कुछ ना कुछ डिससेटिस्फैक्शन है, और उनके ग्रीवांसेस को सुनना ही कोर्ट का काम है और उनको सही करना, ठीक करना। अगर ऐसा हो कि इनके कोई ग्रीवांसेस नहीं है, ये जो कर रहे हैं ये गलत है, तो ये भी कोर्ट ही बताएगी, कोर्ट डिसाइड करेगी। कोर्ट के जितना तो कोई न्यूट्रल ही नहीं रहेगा। तो कमीशन पे भले हम लोग ये एलिगेशन लगा सकते हैं कि वो जो भी कमीशन बना रही है और संगठित कर रही है कुछ व्यक्तियों का, जो ये पर्टिकुलरली इसी तरह के मामलों को देखती है, वो सही नहीं है। वो कहीं से भी हो सकता है कि इफ़ेक्टेड हो कहीं से भी और उस पर कोई इन्फ्लुएंस हो। ऐसा एलिगेशन अगर हम लोगों का लग रहा है उस पर, वो गलत है, किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ का दिक्कत है, ये हम लोग अगर थोड़ा सा भी मन में रखते हैं तो हम लोग सीधा कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। कोर्ट हमारी बातों को ज़रूर सुनने के लिए रेडी है। रिट फाइल कर सकते हैं, रिट फाइल कीजिएगा, आपका प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। और कभी कभी तो जल्दी ही हो जाता है, क्योंकि रिट जैसे मामले या जो ऐसे मामले होते हैं जिसपे कि तुरंत संज्ञान लेना होता है, तो कोर्ट के पास आप सीधा एप्लीकेशन डाल सकते हैं और वहाँ से वो आपका जो भी कार्यवाही है वो जल्दी किया जाएगा। ये ऑनलाइन भी लोग कर सकते हैं ना? हाँ, ऑनलाइन भी किया जा सकता है, लेटर लिख के भी किया जा सकता है। साथ में आप पिटिशन भी आप डाल सकते हैं, पिटिशन ड्राफ्ट करके भी आपका कोई भी वकील है जो कर सकता है, और इस तरीके से आप अपनी बातों को रख सकते हैं। अगर यहाँ कुछ नहीं हमें मिलता है तो वो बिल्कुल किया जा सकता है। तो एक चर्चा थी हमारी, चूँकि स्टूडेंट हैं लगातार 2 दिन से धरने पे बैठे हैं, एक भी नुमाइंदे नहीं आए हैं आयोग की तरफ से, एक भी आला अधिकारी का यहाँ शिरकत नहीं हुआ, ना पुलिस वाले आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाला बात है कि लोकतंत्र में जब इतने मास लेवल पे स्टूडेंट बैठे हैं, वो भी बीपीएससी आयोग, बीपीएससी से कल के ये भविष्य हैं, ये सिस्टम के अंग बनेंगे, पदाधिकारी बनेंगे, और सरकार का इस ओर रवैया जो है वो बेरुखी भरा है। तो ये सोचने वाली बात है, लोकतंत्र का पूरा यहाँ गला घोटा जा रहा है, ये मैं भी कह रहा हूँ। और आप लोग की जो प्रतिक्रिया होगी हमारे साथ बने रहिएगा। हम सलोनी से सिर्फ इसलिए बात की है कि आप कानून और न्यायालय का दरवाज़ा आपके लिए खुला हुआ है, आप जा सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। बने रहे हमारे साथ।